वेलकम टू द रिवीजन सेशन ऑफ वेक्टर्स। इस पहले पार्ट में हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे? हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम वेक्टर्स। ये लोगों को यूजली आसान लगता है भी आसान, लेकिन सिली मिस्टेक्स की कोई हद नहीं होती है। लोग आसान चीज़ों को भी ज़ाया कर देते हैं। कॉलम वेक्टर वो जगह है जहाँ वेक्टर्स बिकम सिनोनिमस विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो चीज़ें हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं कॉलम वेक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट में। हमें पता है एक अगर पॉइंट है Q x, y, that can be written as a position vector OQ which is xy। पोजिशन वेक्टर की जो टर्मिनोलॉजी आई है, position vector, that means a vector with respect to, WRT is the short form, with respect to origin। origin के perspective से उसको जब नापा जाएगा, measure किया जाएगा, that is a column vector। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, OQ का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, x² + y² √। इसके अलावा बाकी बेसिक कॉमन सेंस है, समथिंग लाइक कि अगर मैं ज़रा सा यहाँ पहले ड्रॉ कर लेता हूँ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, और फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, समझे इसका नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, और मुझे A से लेकर B तक जाना है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है AB, ये कैसे जाया जाता है? मैं O से A गया, A से B गया, दैट इज द सेम थिंग एज AB, ठीक है। O से A गया, A से B गया, दैट इज द सेम थिंग एज OB। तो इसका मतलब ये है कि AB simply can be written as OB minus OA। That is always the position vector of the second alphabet, second letter, minus position vector of the first letter। इसी ऑर्डर में ये subtraction होता है। इसके अलावा मिड पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट आ सकता है, वो हमें आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोऑर्डिनेट है 3,4, दूसरा कोऑर्डिनेट है 5,8, और अगर मुझे m चाहिए मिड पॉइंट, दैट्स कॉमन सेंस, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2। कॉमन सेंस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एवरेज की बात है ना। 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2, सो देयरफॉर दिस इज 4 एंड दिस इज 6। 4,6 इज द आंसर। अब अगर मुझे वो कहता है कि फाइंड पोजिशन वेक्टर ऑफ m where m is the midpoint of A and B, तो मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं। मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह सॉल्व कर चुका हूं। तो मेरे पास m आ गया 4,6, उसको कन्वर्ट करके लिख लें, OM is 4,6। ये एक तरीका है करने का। दूसरा तरीका ये भी है कि OM इट्स हाफ ऑफ OA प्लस OB, दोनों का एवरेज ले लेंगे ऐड करने के बाद। हाफ, ये 3,4 लिखा, ये 5,8 लिखा, naturally the answer would be the same, which is 4,6, which is 4,6 in the column vector form। अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं और इसकी वर्किंग करते हैं। पुराना एक पास पेपर का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या क्या गिवन है? मेरे पास गिवन है PQ, मेरे पास है PR, मेरे पास है QU, मेरे पास है PS, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहे गिवन दैट R लाइज ऑन PQ। अच्छा जी, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे P है, इसको ज़रा सा थिक कर लेते हैं। ये P है, ये Q है, और इसने कहा R लाइज ऑन PQ। मुझे नहीं पता किस जगह पे है, जहाँ भी है इसी पर है। Since R lies on PQ, so I can say PR vector will be parallel to RQ vector will be parallel to PQ vector। सही है। अब यहाँ पे जब वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है स्केलर मल्टीपल का। रिमेंबर द टर्मिनोलॉजी, स्केलर मल्टीपल।
वन वेक्टर इज अ कांस्टेंट टाइम्स द अदर। अब इसमें से कौन सा इस्तेमाल होगा अभी देखते हैं। इसने कहा आर लाइज ऑन पी क्यू, सही है, तो मेरे पास पी क्यू मौजूद है, यस। मेरे पास पी आर भी मौजूद है, यस, तो मेरा तो काम बन गया। मेरे पास पी आर मौजूद है, मेरे पास पी क्यू मौजूद है। मैं कह सकता हूं दोनों अंदाज से, पी क्यू इज अ कॉन्स्टेंट, के इस्तेमाल तो नहीं किया ना इसने किया हुआ है, तो मैं कुछ और ले लेता हूं। पी क्यू एस एच भी इस्तेमाल किया हुआ है, सारे मेरे मतलब की चीज़ें इसने इस्तेमाल कर ली। इज एम टाइम्स पी आर, वे एम इज ए कॉन्स्टेंट, वे एम इज द स्केलर मल्टीपल। पी क्यू की जगह क्या लिखूं, मैं लिखता हूं 3n-9, ये मैंने लिखा 3n-9। और m की जगह क्या लिखूं, m लिखें। पी आर की जगह क्या लिखूं, hn-6। अब दो इक्वेशंस आपकी बन गई। 3 is equals to m times h, that is equation 1. -9 is equals to m times -6, that is equation 2. When I solve equation 2, m की वैल्यू आ जाती है 3/2. Plug in the first one, 3 is equals to 3/2 into h. Therefore 3 cancels, h comes out to be 2. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर पी क्यू इज 1.5 टाइम्स पी आर। मेक सेंस? अगर मेरा डायग्राम रियलिस्टिक लग रहा है, ये अगर लेंथ इसकी 1 यूनिट है तो इसकी लेंथ 1.5 यूनिट है, 1.5। इसकी लेंथ अगर 2 यूनिट्स है तो इसकी लेंथ 3 यूनिट्स है, बिकॉज इट्स 1.5 टाइम्स मोर। अब यहां पे एक सवाल पूछता है, कोई पूछ सकता है कि सर ये तो लिखा हुआ नहीं था ना कि पी क्यू इज एम टाइम्स पी आर, वॉट इफ समवन सॉल्व्स इट द अदर वे। अगर कोई लिखता है पी आर इज अ कांस्टेंट, लेट मी कॉल दिस कांस्टेंट एज ए टाइम्स पी क्यू, क्या मैं इसकी बेसिस पे वर्किंग कर सकता हूं? द आंसर इज यस। अब आपने पी आर लिखा विच इज hn-6, आपने ए की जगह ए लिखा, पी क्यू की जगह 3n-9 लिखा। पहली इक्वेशन है h इज a टाइम्स 3, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है -6 इज a टाइम्स -9। दूसरी इक्वेशन से मुझे a की वैल्यू मिलती है 2/3। दोनों में फर्क देखें, ये 3/2 है, ये 2/3 है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आई विल बी कमिंग बैक टू इट। और जब मैं इसको प्लग इन करूंगा, h इज a टाइम्स 3 विच इज 2/3 टाइम्स 3 विच कम्स आउट टू बी 2। h का आंसर तो वही आएगा। ये 2/3 क्यों आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पी आर है दैट इज 2/3 ऑफ पी क्यू, विच मेक्स परफेक्ट सेंस। जो पूरा पी क्यू है उसका 2/3 2/3 हिस्सा पी आर है। अगर ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। अगर ये 30 यूनिट्स है, ये 20 यूनिट्स है, एंड सो ऑन। अच्छा जी, जगह को ज़रा सा बचाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से उठाता हूँ और मैं इसको अगले पेज पे लेके चले जाता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे ज़रा सी स्पेस बच जाए। सो लेट मी ऐड वन मोर पेज। और ये वाला जो है, ये पार्ट ए का ऑल्टरनेटिव मेथड, ये मैंने कर दिया। सो दिस इज बेसिकली पार्ट 1, और ये पार्ट 1 का ये है, एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट 2 ऑल्टरनेटिव मेथड। अच्छा जी, अब क्या करूं? अब हम लोग क्वेश्चन और पढ़ते हैं। इसने कहा एक्सप्रेस पी यू एज अ कॉलम वेक्टर। अब पी यू कहाँ है? डायग्राम तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। सो पी से क्यू गया और Q से U गया, क्या ये वही रास्ता नहीं है जो PU वाला है? द आंसर इज यस। सो देयरफॉर PQ प्लस QU इज इक्वल्स टू PU। मेक सेंस? PQ है 3n-9, QU है 7 and 2, दैट इज PU। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ PU वेक्टर 3 + 7 is 10, -9 + 2 is -7। ये आपको PU भी मिल गया। ये तीसरे पार्ट पे फोकस करते हैं, बहुत ही जानदार पार्ट है। ये कह रहे हैं U is the मिड पॉइंट ऑफ QS। डायग्राम छोटा सा बनाते हैं। इसने कहा कि ये Q है, ये S है, और U जो है इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब है QU का जो रास्ता है US का वही है। क्या मेरे पास QU है? बिल्कुल है। QU is 7-2। नेचुरल सी बात है, US is also 7-2। मूवमेंट वही है, therefore QS is 14-4। मेरे पास QS आ गया।
अब मांग क्या रहे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के किस में मौजूद है, के पी एस में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि मुझे कोई रिलेशनशिप डेवलप करनी है जो मुझे पी एस देगा। नाउ रिमेंबर कि ये पुराने ओ लेवल का क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ ये 2 मार्क दे रहा है। आज के दौर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 3 मार्क का होगा। एवरी सिंगल मार्क काउंट्स अ लॉट। U is the midpoint of QS, find the value of K। अब कोई रिलेशनशिप बनाएं कि मैं P से S पहुंच जाऊं। अगर मैं P से Q गया और Q से S किया जो कि मेरे पास है, that's the same thing as PS। अब देखें, P से Q गया, Q से S किया, that is the same thing as PS। PQ कितना है, PQ है 3n minus 9। QS कितना है, लिखा हुआ है 14 and 4। PS कितना है, PS is 17 and K। Now it's simple, 3 plus 14 is 17। ये मेरे डबल चेकिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। There is no such thing as free information। Every single piece of information counts। -9 plus 4 equals to K। Therefore K comes out to be -5। अब ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया है वेक्टर्स 1 का। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है पी क्यू, मेरे पास लिखा है क्यू आर। इसने पहले आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। पहला पार्ट तो बिल्कुल आसान है। पहला पार्ट क्या है, पी क्यू का मैग्नीट्यूड, दैट इज सिंपली 12 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, एड इट अप, अंडर रूट इट एंड यू गेट द आंसर। सेकेंड पार्ट देखें, दैट इज क्यू आर विच इज 414। अब क्या पूछ रहा है, अब ये 1 का पार्ट ए इसने पूछा है, ए का पार्ट 1 का ए इसने पूछा है। अब आ जाए पार्ट बी पे, ये पूछ रहा है पी आर। तो पी आर कैसे जाएंगे, बहुत आसान। पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, दैट इज द सेम थिंग एज पी आर। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट है। सो पी आर इज बेसिकली पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू आपके पास मौजूद है 12 and -35, क्यू आर भी मौजूद है, दैट इज 4 and 14। सो 12 plus 4 is 16 और 35 और 14 का डिफरेंस जो है वो 21 है विद अ नेगेटिव साइन। ये मेरे पास पी आर भी आ गया। अब ये कह रहे टी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अच्छा जी, जो बेकार चीज़ है वो मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं लिख रहा हूँ टी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो यहाँ कहीं टी है, ठीक है। इसका मतलब है क्यू आर जो है वो गिवन है 4 and 14 और चूंकि टी मिड पॉइंट है तो क्यू टी जो होगा वो होगा 2 and 7। क्यू से टी का रास्ता उसका आधा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से टी से आर का आंसर भी उसी का आधा हो गया। तो क्यू टी या टी आर ये 2 7 2 7 है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप गए 2 यूनिट राइट 7 यूनिट अप। आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, ट्रांसलेशन पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट है। 2 राइट 7 अप, 2 राइट 7 अप, दैट्स हाउ यू आर मूविंग। तो ये क्यू टी और टी आर भी मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पी टी चाहिए। सो सिंपल सा रिलेशनशिप है, दिस इज पार्ट बी, 1 का पार्ट बी। अब मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं कहूँगा पी क्यू प्लस क्यू टी। पी क्यू प्लस क्यू टी इज इक्वल्स टू पी टी। पी क्यू जो है वो है 12 and -35, क्यू टी जो है वो ऊपर लिखा हुआ है 2 7, दैट इज इक्वल्स टू पी टी। सो पी टी का आंसर आ गया 14 and -28। ये आंसर भी आ गया। पार्ट 1 भी हो गया, बी भी हो गया, ये वाला पार्ट 2 हो गया। लेट मी लेबल इट प्रॉपरली, ये पार्ट 2 हो गया। अच्छा जी, अब आ जाएं पार्ट 3। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा जी, अब ये नाम काउंट्स अ लॉट। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल इन लेंथ। सुने फिर से, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल इन लेंथ। ये तो एक डेफिनेशन है। मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ और फिर उसमें से हम देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह उसने लेबल किया हम वैसे ही लेबल करें, वो भी कर सकते हैं। समझे, यूं किया, यूं किया, यूं किया। एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइन और बना लूँ।
ये वाला बनाया, ये ब्लू से मैंने एक बनाया, ठीक है। फिर से देखिएगा, जानते बूझते मैंने कलर इस तरह चूज़ किया, ये ज़रा सा मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और फिर ये यूं करके बन गया, ठीक है। नॉट ए वेरी नाइस डायग्राम, लेकिन काम चल जाएगा। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। क्या नज़र आया? ये दोनों ना सिर्फ पैरेलल है, इक्वल वेक्टर्स है, ये दो ना सिर्फ पैरेलल है, इक्वल वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वेक्टर PS इज द सेम थिंग एज वेक्टर QR। मैं ये भी कहूँगा वेक्टर QP इज द सेम थिंग एज वेक्टर RS। सही है। और इन सबको माइनस करके भी मैं कह सकता हूं, यानी SP RQ के बराबर है, PQ SR के बराबर है। ऑफ कोर्स ये भी कह सकता हूं। मेरे पास क्या क्या मौजूद है? मेरे पास PQ मौजूद है, ठीक है। थोड़ा सा उसको छोटा करते हैं ताकि मैं ऊपर की चीज़ें नज़र आ सके। PQ मेरे पास मौजूद है 12 and minus 35। सो PQ मेरे पास मौजूद है 12 and minus 35। PQ किसके पैरेलल है? इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा PQ and SR। क्या मेरे पास S मौजूद है? यस, मेरे पास S ढूंढना है, R मौजूद है। सो PQ शुड इक्वल टू SR। व्हाट इज SR? OR माइनस OS। कहानी खत्म। दिस इज 12, दिस इज माइनस 35। दैट इज इक्वल टू OR विच इज गिवन एज 616 एंड OS इज द सब्जेक्ट। तो आप इसको उधर ले आए, इसको इधर ले आए। सो देयरफॉर OS is equals to 616 minus 12 and minus 35. 6 minus 12, that is minus 6, and 16 plus 35, that comes out to be 51. ये OS का पोजिशन वेक्टर है, therefore S के कोऑर्डिनेट्स अगर वो मांगेगा so minus 6, 51। ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम का आपने कॉन्सेप्ट इस तरीके से किया। एक मरतबा थरली इसको देख लें। PQRS is a parallelogram. Order matters a lot. PQR ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने उसमें S ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने पैरेलल वेक्टर्स लिखे। मेरे पास चूंकि PQ बचा हुआ था तो मैंने उसकी बेसिस पे, बना हुआ था, मैंने उसकी बेसिस पे वर्किंग कर दी। मैंने यूं बना दिया, ठीक है। मैंने यूं बना दिया तो मैंने कहा PQ जो है वो किसके बराबर है? SR के। PQ ये ऑलरेडी मौजूद है। SR क्या है? OR माइनस OS। और उसके बाद मैंने OS को आइसोलेट किया एंड देन आई गॉट माई आंसर। दैट फिनिशेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ वेक्टर्स। टेक केयर।